आडंबर पूर्ण प्रस्तुति। जब आपके घर में आपके लड़के की बारात निकलती है, आदमी जो होता नहीं है वो सब दिखाता है होता है कि नहीं? सब दिखाता है। एक बार जो साड़ी शादी में पहनी थी, उसके बाद कब पहनी? बोले उसके बाद जब मरेंगे महाराज तभी हमारी अर्थी पे डाली जाएगी, बीच में तो एक भी दिन नहीं मिला। शादी का कोट सिर्फ शादी में पहनता है इंसान, उसके बाद कभी नहीं पहनता। दो चार मौकों में कभी कभार पहन ले दूसरे की शादी में, तो शादी की शादी निकलते हैं बेसारे कपड़े। क्यों? आडंबर था, रोज रोज नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रभाव तो रोज रोज दिखा सकते हैं। ऐसे महान लोगों ने जिन्होंने अपनी अहिंसा, अपना सत्य, अपना अचौर, अपना ब्रह्मचर्य, अपना अपरिग्रहवाद चरम पर पहुंचा करके दुनिया को चकमक कर दिया, ऐसे लोगों को हमने मंदिरों में बैठाया, दिगंबर गुरुओं को बुलाया, साधनाशील व्यक्तियों को बुला करके उन प्रतिमाओं में साधना और मंत्र के माध्यम से सिद्धालय में बैठे हुए आदिनाथ को हमने अपने मंदिर के अंदर उतार दिया। जब साधु चमत्कारिक मिला, ब्रह्मचर्य का धनी मिला, अपरिग्रहवाद का धनी मिला, सत्य का धनी मिला, तब उन प्रतिमाओं में सावक और साधु दोनों के सहयोग से अतिशय प्रकट होने लगे। सावक का भी आशय था, नीतिपूर्वक धन कमाता था, पुरुषार्थ करता था, और उसका संकल्प था कि अपने पूरे संसार से धर्म के लिए जितना दे सकते हैं हम उतना देंगे और दे करके जाएंगे। इतिहास रचा लोगों ने। चामुंडराय को देखिएगा, कैसा गजब का वो गृहस्थ होगा। रात में अपनी पत्नी के साथ सोता होगा, बच्चे पास में होंगे, माँ होगी, और मन के अंदर एक चिंता होगी कि मेरी माँ ने सपने में बाहुबली स्वामी देखे हैं, ऐसा बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। 57 फीट ऊंची ऐसी गजब की प्रतिमा बनाई कि देवताओं पंछियों तक को इस बात का एहसास हो गया कि इस प्रतिमा में इतना आश्चर्य है। सदियां गुजर गई, ऊपर से कबूतर, चील, चिड़ैया उजरते हुए, लेकिन कभी भी एक चिड़ैया ने उस प्रतिमा के ऊपर छोटी सी बीट तक नहीं करी। कभी कोई पंछी उस प्रतिमा के ऊपर बैठा नहीं। शावक के दान का क्या गजब का चमत्कार था। उस गृहस्थ ने इस बात का संकल्प किया कि मुझे तीर्थंकरों के दिखाए हुए उस सत्य पर विश्वास है, उस अहिंसा पर विश्वास है, उस ब्रह्मचर्य पर विश्वास है, उस अपरिग्रहवाद पर विश्वास है। मैं कर नहीं पा रहा हूं वो साधना। सोचो चामुंडराय क्या सोचता होगा कि मैं वो साधना कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन किसी को साधना की प्रेरणा मिले, इसलिए ऐसी स्थापना करूंगा कि इसको देख करके लोग साधना करना सीख जाएंगे। उन्होंने बाहुबली भगवान की 57 फुट की वह जब प्रतिमा स्थापित करी, इतिहास कहता है कि उस गृहस्थ का यह संकल्प था, शिल्पी से कह बैठे चामुंडराय, इस पूरे पर्वत से जितना पत्थर काटोगे प्रतिमा बनाने के निमित्त से, उतने वजन का तुमको सोना देंगे। आज 1 किलो सोना किसी से दान की बात करो, 2-5 किलो की, तो आदमी का गले में जान आ जाती है। महाराज इतनी बड़ी बात बोल रहे आप, ओहो हमसे ना हो पाए, ऐसा सिर हिला देते हैं। लेकिन पूर्वजों का इतिहास देखो, उन्हीं पूर्वजों का, जिस प्रतिमा को देखने के लिए तुम घर से 20, 25, 30, 50 हजार रुपए निकाल करके निकलते हो, चलो भैया तुम्हें गोमटेस की यात्रा करा दें। कभी सोचा तुमने कि तुम्हारे मंदिरों के अंदर कोई ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा होती जिसके लिए पूरी दुनिया के आदमी सोचते कि चलो भैया सिंह जी ने एक गांव में प्रतिमा रखी थी, वह प्रतिमा में खूब अश्य है, चलो उसकी यात्रा करा दें। लेकिन हमारा लोभ, हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारा मान जिनमें भी स्थापित तो करा गया, लेकिन प्रतिमाओं को अतिशयकारी नहीं बना पाया। गिनी चुनी जगहों पर गिने चुने साधुओं की संसर्ग से श्रावकों की विशुद्धि के कारण जब कुछ अतिशय दिखना शुरू हुए, तो वे तीर्थ क्षेत्र, अश्य क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों में परिवर्तित होते चले गए। शासन की सुरक्षा करी लोगों ने, जबरदस्त प्रभावना करी। आप भी करते होंगे, आपने भी अपने गांव में मंदिर बना रहे होंगे, बनाया होगा, उसकी स्थापना करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन कभी अंतर्मन में सोचिएगा कि वो प्रतिमा जो तीर्थंकर की बैठाई है, उस धातु की या उस पाषाण की प्रतिमा को बैठाने के पीछे का उद्देश्य क्या है?
उस प्रतिमा को पीछे बैठाने का उद्देश्य था कि तुम्हें विश्वास है इस शख्स ने जिस सत्य की बात करी है उस सत्य पर मेरा भी समर्थन है। उस आदिनाथ ने, उस भगवान वर्धमान स्वामी ने, कुंतुनाथ ने, शांतिनाथ ने जिस त्याग की बात करी है उस त्याग पे मेरा भी समर्थन है। मेरे प्रतिमा रखो। उस प्रतिमा से मैं लोगों को बताऊंगा कि मैंने नीति न्याय पूर्वक धन कमाया, उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करी। उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैंने दुनिया को बताया कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रहवाद, ब्रह्मचर्य, सौंदर्य और कसाय की शमन करने का कहीं से संदेश लेना है तो जिनालय में, जिन मंदिर में आकर के जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के उसका संदेश लो, उसके अतिशय को स्वीकार करो। यह सौभाग्य था हमारा। दुनिया में कितने सारे ऐसे धर्म हैं जहां पर भगवान की स्थापना करते हैं और उसके ऊपर सिर से बकरा काट करके उल्टा कर देते हैं, 5-5 लीटर खून से नहला देते हैं। कितनी बीभत्सता होगी सोचिए। एक अहिंसा के देवता आसमान छू करके, जिसको छने पानी के अंदर भी जीव दिखाई दिया तो उसने उबाल के पिया होगा। पानी छान करके पीने से जीव रहित हो गया, लेकिन सचित्त था। उनका संकल्प था अभी भी जीव की शक्ति विद्यमान है, इसको अचित्त करो, अचित्त के बाद साधु के हाथ में देना। उसने अचित्त दिया। उस सत्य पे, उस ब्रह्मचर्य पे, उस अपरिग्रहवाद पे, उस कसाय की शमन पे, उस अहिंसा पे जिसका सर्वोत्कृष्ट विश्वास था, उसने जिनालयों में जिनबिंब की स्थापना करी। आज आप लोग भी स्थापना का एक माहौल बना रहे हैं। दुनिया भर के लोग पंचकर्णक करते हैं, प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। दुनिया भर के लोग अपने अपने नगरों में साधुओं को बुलाते हैं, लेकिन उन सारे लोगों से मेरा पूछना है कि आपको जिस तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं उस तीर्थंकर के विश्वास पर विश्वास है कि नहीं है? तीर्थंकर को जिस अहिंसा पर विश्वास था उस अहिंसा पर आपको विश्वास है कि नहीं? और अगर विश्वास है तो उस अहिंसा की प्रभावना आपने क्या करी? मंदिर में आकर के सिर्फ जिनबिंब स्थापित कर देने मात्र से शासन सुरक्षित नहीं रह जाता। उस चामुंड राय को देखिएगा, वो गृहस्थ था, उसकी साधु बनने की हिम्मत नहीं थी। उसने कहा कि मेरी शक्ति का पूरा द्रव्य का उपयोग इन 5 बड़े सिद्धांतों की प्रभावना के लिए इतनी बड़ी प्रतिमा बनाओ, ऐसे स्थान पर बनाओ कि देवताओं को भी इसके ऊपर आकर के फूल बरसाने के लिए बाधित होना पड़े। उसने करिश्मा करके दिखाया। उसके करिश्मे का यह प्रभाव पड़ा कि आज पूरे दुनिया में दिगंबर जैन शासन की सर्वाधिक पूजनीय प्रतिमा मानी जाती है तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान माने जाते हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।